नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। इससे पहले फेलो ट्रेवलर्स के 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ। आज बारी है फेलो ट्रेवलर्स एपिसोड 3 सीजन 1 जिसका नाम है हिट मी। तो इस एपिसोड का शुरुआत बहुत ही क्यूट तरीके से होता है। जी हाँ, हमें दिखाया जाता है कि टिम खड़ा है समुंदर के सामने और हॉक उसका एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर ले लेता है। फिर वो दोनों आगे निकल जाते हैं। लेकिन इस एपिसोड में खास क्या है, देखिए, जैसे कि हर एपिसोड में इन दोनों की इंटीमेसी दिखाई जाते हैं, इस एपिसोड में भी कोई इसका परिवर्तन नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा तरीके से दिखाया गया है। लेकिन लेवेंडर स्कैंडल के जिस दौर से ये कहानी गुजर रहा था, उस दौर के कुछ कैरेक्टर जो कि रियल लाइफ में भी थे, उनके कुछ बातें हमारे सामने ले आई गई है। जैसे मैकार्थी कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि गेस पीपल के लिए अभी सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है और उनको हर एक पनिशमेंट दिए जाने की अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग बहुत डर रहे थे, क्योंकि डेविड शाइन का भी एक इतिहास है और रॉय कॉन वो तो खुद ही एक गे है और मैकार्थी का भी एक पास्ट है। और मैकार्थी का जो पास्ट है, इसे जानने के लिए ही कुछ हिंट्स पाया था हॉक ने। तो हॉक एक वीकेंड ट्रिप प्लान करता है नोमैड बार में। इस नोमैड बार में ही वो आदमी है जो एक समय पर मैकार्थी का बहुत करीब था, मैकार्थी से उसका रिश्ता था। लेकिन पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मैकार्थी ने उसको बहुत ही पनिश किया था। इसी के आसपास ही चलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डेविड शाइन के खिलाफ शायद कुछ कार्रवाई हो सकता है, लेकिन रॉय उसे आश्वस्त करता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि रॉय का एक वीकनेस है डेविड शाइन के ऊपर। डेविड शाइन को भी पता है, पर वो पहले तो डरा हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन आखिर में वो न्यूयॉर्क जाने का सोच लेता है और रॉय को ये साफ साफ बोल देता है कि वो बिल्कुल रॉय की तरह नहीं है। और रॉय को ये यकीन होने लगता है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, क्योंकि जिस मैकार्थी के आड़ में ये लोग खड़े हैं, अभी वो पिलर अगर गिर जाए तो रॉय का सच सबके सामने आ जाएगा और वो तो बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट भुगतने वाला है। एपिसोड 3 में हमें साफ साफ पता चल जाता है कि रॉय कॉन एक गे इंसान है जिसे सिर्फ मर्द पसंद आते हैं। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो अपने फीमेल पार्टनर को लेकर सारे पार्टीज़ में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ पर भी घूमने लगता है। इधर फ्रैंकी और मार्कस का भी जो रिश्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अभी मार्कस भी फ्रैंकी को एक्सेप्ट करने लगा है। दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। और फ्रैंकी मार्कस को एक वाइट क्लब में इनविटेशन करता है। लेकिन इससे पहले भी मार्कस, जो कि एक ब्लैकिश पर्सन है, तो अपने स्किन के कलर के लिए रेसिस्ट आक्रमणों का सामना करना पड़ता है उसे। और कुछ ऐसा भी होता है कि उसे कहीं कहीं पर घुसने नहीं दिया जा रहा है। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है इस बात से। वो कह भी देता है फ्रैंकी से कि ये वाइट क्लब है, मैं यहाँ पर नहीं जा सकता। लेकिन फ्रैंकी बार बार उसे रिक्वेस्ट करने पर वो राज़ी हो जाता है। शाम को जब मार्कस जाता है उस क्लब में, तो उसे पहले बोल दिया जाता है कि अभी तो बहुत भीड़ भाड़ है सर, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम आपके एंट्री का थोड़ा सा बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाता है और कुछ काम भी नहीं होता है। खरे खरे मार्कस बहुत ही गुस्सा हो जाता है, हाथापाई होने की सिचुएशन हो जाती है। तब फ्रैंकी बाहर आ जाता है लेडीज़ के गेटअप में, जो कि वो हमेशा ही पहनता है। वो है तो मर्द, लेकिन वो कपड़े पहनता है ज़्यादातर वक्त शो के लिए। हाँ,
लड़कियों का, तो उन लोगों को फैगट ऐसे कुछ अपशब्द बोले जाते हैं, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है और मार्कस सीधे चलने लगता है। फ्रैंकी उससे पूछता है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, तो वो बोलता है कि तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत ही क्या थी, मैं तो हैंडल कर रहा था ना। तो इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ा सा कहा सुना हो जाता है। अपसेट मार्कस लिखने बैठ जाता है। उसका लिखाई भी कहीं पर भी अप्रूव नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके स्किन का कलर ब्लैक है। इसके लिए उसे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये रहे बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातें। अभी इधर हमें दिखाया जाता है कि हॉक थोड़े बातचीत करने के बाद मार्कस उसे कहता है कि अरे तुमने तो टीम का बर्थडे ही मिस कर दिया। अब हॉक को लगा कि अच्छा चलो एक बार घूम के ही आते हैं बच्चे के पास से। तो वो जाकर खड़ा हो जाता है और तब हमें दिखाया जाता है कि टीम क्लोज डोर एक हियरिंग हो रहा था, तो वहाँ पर लोगों को हेड वाटर बॉय हो गया था तो पानी दे रहा था। वो थोड़ी थोड़ी हियरिंग सुन भी लेता है। कम्युनिस्ट के खिलाफ कुछ एक्शन कार्रवाई लेने वाला था। बाहर आते ही उसे हॉक दिख जाता है। थोड़ा सा वो क्या करेगा सोच ही नहीं पाता है कि सीधा हॉक उसके पास चले आता है। जैसे कि हॉक की नेचर है, थोड़ा सा फ्लर्टबाजी करता है और जो बाहर के जो सिपाही था उसे इधर उधर की बातें बोलकर भगा देता है। और वो बोलता है कि देखो स्किपी, मुझे तुम्हारे साथ ये वीकेंड स्पेंड करना है, मैं वीकेंड के लिए जा रहा हूँ। पहले तो स्किपी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपको पता है कि कैसे टिम को अपने मुट्ठी में किया जाता है, तो ऐसे ही इधर उधर की बातें बोल बोल के बहाना बना के उसे बोल देता है कि देखो 15 मिनट के अंदर तुम सीधा इंडिपेंडेंस कॉर्नर पे आ जाना। मेरे पास एक एम्बेसडर है, मैं तुम्हें लेकर सीधा नो मैक्स बार में चला जाऊंगा। इसके लिए तुम जाकर अपने जो आयरन लेडी है तुम्हारे ऊपर, यानी कि मिसेस मैकार्थी जो है, उनसे बातचीत करो, बोल दो कि तुम्हारा तबीयत बहुत ख़राब है। और टीम बिल्कुल वैसा ही करता है और भागते 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 पहुंच जाता है हॉक के पास। दोनों पहुंच जाता है नो मैट्स बार में और तभी उसे पता चलता है कि ये नो मैट्स बार इतना दूर है डीसी से, यानी कि वाशिंगटन डीसी से, कि यहाँ पर ये लोग ना अपने पार्टनर के साथ खुले में बातचीत कर सकता है, सांस ले सकता है। और उसे पता चलता है राफ्ट रेट के बारे में। जब टीम पूछता है कि क्या ये उसका बर्थडे गिफ्ट है, तो हॉक बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो बेसिक एजुकेशन है। और ये राफ्ट रेट क्या होता है कि अब तुम ही पैसा दोगे, तुम ही उसको हायर करोगे और वो तुम्हें ही पीट कर तुम्हारा पैसा लेकर चला जाएगा। और टीम को ये इतनी जटिल बातें तो समझ में आती नहीं, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें ये सच में अट्रैक्टिव लगता है, और कुछ बात को टाल देता है। दोनों थोड़े से हंसी मजाक में टाइम बिताते ही रहते हैं कि उसी वक्त हॉक का जो इन्फॉर्मर है वो आ जाता है और उस लड़के का पता चल चुका है कहाँ पर वो मैकार्थी का वो इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो वो आदमी तो बिल्कुल नशे में धुत था, तो उसे होश में लाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है हॉक को। और इधर जब टीम अकेला बैठा हुआ था तो एक और लोग आकर, मतलब कि एक आदमी आकर उसे अप्रोच करता है। पहले तो टीम इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाता है, लेकिन बाद में वो खुद को उस आदमी से दूर करके हॉक के खोजने के लिए निकल जाता है। हॉक को उस कैबिन में देखता है, उसे गुस्सा आ जाता है, बच्चों की तरह हरकत करता है। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार हॉक के सामने वो खुद के लिए स्टैंड लेता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर रहना है, एक साथ खाना खाना है, भले ही मैं तुम्हारा कज़िन ही क्यों ना हो जाऊँ। तो वो नेफ्यू बनकर हॉक उसे डिनर डेट के लिए ले जाता है। वहाँ पर वो एक गाना गाता है और उस गाने के बाद उसे पता चलता है कि एक मैरिड कपल, यानी कि एक मर्द और औरत इस समाज में, उनके उस 50s के समाज में जितनी ओपनली रह सकता है वो, और हॉक कभी भी ज़िंदगी में ऐसे नहीं रह सकता। वो बहुत अपसेट हो जाता है, थोड़ा बहुत नशा भी करता है, वहाँ से उठकर चला जाता है। उनका डिनर अधूरा रह जाता है। रूम में आकर हॉक भी अपसेट हो जाता है और टीम भी बहुत गुस्सा होकर थोड़े से दुख में ये सब बातें बोलता है कि तुम्हें तो नो मैट्स बार के किसी के साथ रहना चाहिए, ये वो।
और जब वो उस आदमी को किस करने के बारे में बोलता है तो हॉक उसे पलटकर, हॉक को सच में गुस्सा आता है। अगर आप हॉक का गेस्चर देखते तो आपको पता चल जाता, लेकिन वो घूमकर टीम को कंग्रेचुलेशन बोलता है। टीम उसे एक धक्का मारता है, हॉक को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। टीम अब उसे कहता है, जो कि इस एपिसोड का नाम भी है, हिट मी, और सच में 2 थप्पड़ लगा देता है हॉक उसे। दोनों बारी टीम उसे मारने के लिए बोलता है और उसके बाद उन लोगों की इंटीमेसी हो जाती है। बहुत गुस्से में था हॉक, उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है। फिर हॉक के पीठ पे जो एक ऑपरेशन का निशान है उसके बारे में टीम पूछता है और हॉक उसे बोलता है उसके इटली में हुए जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जहाँ पर उसने मतलब पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ क्या हुआ था, कैसे जो सेनेटर स्मिथ ने उनकी देखभाल किया था। तो इसके बाद टीम पूछता है कि टीम को ना ज़्यादा बहुत ज़िंदगी के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। वो वाशिंगटन में आया था, उसे हॉक मिल गया, उसे एक नौकरी भी मिल गई, उसकी दुनिया ही बिल्कुल संवर गई। तो जो भी अभी चाइल्डिश बात थी ना, तो उसे लगा कि अरे बाप रे, हॉक तो बहुत बड़ा इंसान है, कितना बहादुर है, और लाख लाख शुक्रिया है कि मुझे इस जिहाद में, युद्ध में शामिल नहीं होना पड़ा। और वो पूछता है कि क्या तुम सेनेटर स्मिथ के लिए बुरे काम करते हो? तो हॉक उसे एक्सप्लेन करता है कि बुरे नहीं, ये इसे नेसेसरी वर्क कहते हैं, क्योंकि सेनेटर स्मिथ एक बहुत अच्छा है। तो वो हॉक टीम को भी बोलता है कि तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। और प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि टीम गिर के बहुत ही चोट लग जाता है। वो लोग पुराने बातें कर रहे थे। टीम ने पूछा कि तुम क्यों यहाँ पर आए हो, क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? और जब टीम बाथरूम में गिर पड़ता है, हॉक जब उसे उठाता है तो टीम उसे बोलता है कि अगर तुम फॉरगिवनेस के लिए यहाँ पर आए हो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एंग्री हूँ कि मैं तुम्हें फॉरगिव तो क्या किसी को भी फॉरगिवनेस नहीं दे सकता। तब हॉक बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें देखभाल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो दोनों के बातचीत में डिसाइड हो जाता है कि वो दूसरे दिन जाकर एड्स का टेस्ट करवाएंगे हॉक का। और हॉस्पिटल में बैठे बैठे वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हॉक बार बार पूछता है कि मुझे तुम्हारे देखभाल करना है, तुम्हारे बहन को छुट्टी चाहिए, कितने दिन, ये सब बातें, और कुछ पुराने बातें भी करते हैं हॉक अपने अंदाज में। हॉक का एड्स का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। हॉक अपने बारे में बोलता है और हमें ये पता चलता है कि हैप्पीली मैरिड होते हुए भी, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हुए भी, वो अब भी मर्दों के साथ संबंध में रहता है। अभी उसका टेस्ट रिजल्ट आना बाकी है, पर वो साफ साफ बोल देता है कि नहीं, मुझे इस टेस्ट के बारे में कुछ और बात नहीं करना है और मुझे बिल्कुल टेंशन भी नहीं है। अभी मिलते हैं अगले एपिसोड 4 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।